सर्वेभ्यः शुभसायं। छन्दस्सम्बद्ध कविसमयः विशिष्टानि छन्दांसि च इत्यस्मिन् अंशे सर्वेभ्यः शुभसायं। छन्दस्सम्बद्ध कविसमयः विशिष्टानि छन्दांसि च इत्यस्मिन् अंशे इदानीम् अस्मान् उद्बोधयन्ति कविवर्याः श्री सोमनाथदासवर्याः। तानहं प्रार्थये एनं कालांशं स्वीकृत्य अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। शारदायै नमः। कविसमय संदर्भे यदा अस्माभिः चर्चा क्रियते तदा काव्येषु सौन्दर्यं वर्धयन्ति यानि तत्त्वानि तानि तत्त्वानि अवश्यमेव अस्माभिः ज्ञातव्यानि इति कश्चन विशेषः अत्र वक्तव्यः अस्ति। काव्ये सौन्दर्यं कथम् आगच्छति इति यदा चर्चा क्रियते अलङ्कारशास्त्रेषु काव्यसौन्दर्यकारणानि सप्त भवन्ति इति उच्यते। चमत्कारचन्द्रिका इति ग्रन्थः विश्वेश्वरपण्डितेन रचितः अयं ग्रन्थः वर्तते। भवन्तः कवयः भविष्यन्ति, निश्चितरूपेण कवयः भविष्यन्ति, कवयित्र्यः भविष्यन्ति इति नास्ति सन्देहः। सर्वे कवयः झटिति कवयः न भवन्ति। केषांचन वा कासांचन जन्मनः एव प्रतिभा भवति। तत्र तदर्थं प्रयत्नादिकं वा प्रयासादिकं अभ्यासादिकं न क्रियते, ऑटोमेटिकली तत्र ओवरफ्लो भवति। स्पॉन्टानियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स ऑफ द हार्ट इति उच्यते। कवीनां हृदयात् स्वतस्फूर्ततया शब्दाः आगच्छन्ति, भावाः आगच्छन्ति इति अत्र उच्यते। भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्ति चेत् केषांचन सरस्वती प्रसादः भवति, शारदायाः प्रसादः भवति, काव्यानि लिखन्ति। अत्र व्यवहारः दत्तवान्, पद्यानि शब्दान् दत्तवान्, भवन्तः ज्ञात्वा श्रुत्वा लिखन्तु इति, छन्द आधारेण लिखन्तु इति, व्याकरणनियमपुरस्सरं लिखन्तु इति तस्सः उक्तवान्, अभ्यासं कारितवान्। तत्र पदं स्वीकृत्य तत् साइकोलॉजी मध्ये एकः विषयः पाठ्यते। मनोविज्ञाने कश्चन विषयः भवति थेमाटिकल अप्रिसिएशन टेस्ट इति। थेमाटिकल अप्रिसिएशन टेस्ट किं जानन्ति वा? केपि अस्मिन् विषये कदापि श्रुतवन्तः? अंतर्बोध परीक्षण विधिः इति उच्यते। अंतर्बोध परीक्षणम्। अत्र किं क्रियते? अत्र यस्य उपरि प्रयोगः क्रियते, एप्लिकेशन् यस्य उपरि भवति, तस्य मानस भावान् ज्ञातुं सः कथं कीदृशः वर्तते, दुष्टः अस्ति, सज्जनः अस्ति, पंडितः अस्ति, कदाचित् क्रीडा प्रेमी अस्ति, कश्चन अश्लील व्यवहारशीलः अस्ति इति एवं प्रकारेण तस्य मानसं ज्ञातुं एषा परीक्षा क्रियते। अत्र किं क्रियते इत्युक्ते तस्य कृते एकं चित्रं प्रदर्श्यते। किमपि इतस्ततः एक्सिडेंट भवति अथवा किमपि मन्दिरे अथवा कुत्रापि किमपि चलति, तादृश घटनायाः एकं चित्रं दीयते तस्य कृते। सः चित्रं पश्यति, चित्रं दृष्ट्वा रचयति, किमपि वदति। अत्र किमस्ति इति तस्य कृते पृच्छ्यते, सः वदति। यस्य यथा भावना भवति सः तथा घटना चित्रस्य वर्णनं करोति। यदि अभद्रः भवति अभद्रतया वर्णयति, यदि साधु सन्यासी योगी पुरुषवत् स्वभावः भवति तर्हि तथैव दार्शनिकवत् वर्णयति। यदि शृंगारी भवति तर्हि तत्र रमणीयतां वर्णयति, रमणीय घटनां। कश्चन प्रेमिकः आसीत्, किमपि एवं प्रेमिणी तत्र अपयसः प्राप्तवान्, आगत्य एक्सिडेंट मध्ये पतितवान्, ज्ञात्वा एव सुइसाइड कृतवान् इति सः लिखति खलु। एवमेव तत्र पूर्वानुभूत विषयाः एव
तस्य मानसे आगच्छन्ति। जीवने बाल्यकालात् प्रारभ्य इदानीं यावत् कदाचित् वयः 20-21 इति भवेत् भवतां सर्वेषाम्। एतावत् अनुभवे अनेके विषयाः यदा यावत् अनुभवः आगतः इत्युक्ते बुद्धिः यदा प्रादुर्भूता, बाल्यकाले बुद्धिः तथा न भवति, ज्ञातता यदा आगच्छता, ज्ञात विषयाः यदा ज्ञातः तदा ततः प्रारभ्य अनेके अनुभवाः तत्र मानसे आगताः। तत्र तत्र अनुभूताः विषयाः एव मानसे आगच्छन्ति यदि चिन्तयन्ति। सः पद्य शब्दान् दत्तवान् खलु, भवन्तः असमर्थाः केचन, समर्थाः केचन, तत्र तत्र शब्दान् आनीय लिखन्ति इत्युक्ते न चिन्तयन्ति। अनुभवे के विषयाः भवन्ति तान् न चिन्तयन्ति, तान् विचिन्त्य लिखन्ति चेत् भवति। इदानीं काकः इति शब्दः दीयते, तर्हि किम् उच्यते? काकः इत्युक्ते कश्चन कृष्णः वदति, कश्चन पिकः इत्यपि वदति, कश्चन काका इति वदति, कश्चन वसन्तसमयं वदति। वसन्तसमयः इति अपि उच्यते, यतः तत्र अनुभूतपूर्वः कोकिलः, अथवा कथं काकस्य वासे कोकिलः स्वशावकं संस्थाप्य आगच्छते सा एतां घटनामपि वदति। इत्युक्ते काकेन सम्बद्धाः ये विषयाः, कदाचित् तत्र काकः कथं घटे तत्र प्रस्तराणि निक्षिप्य जलपानं कृतवान्, सापि कथा स्मर्यते वा न वा? इत्युक्ते काकशब्देन सह सम्बद्धाः सर्वेपि शब्दाः भवतां मानसे आगच्छन्ति। एवमेव कविः तथैव भवेत्, चिन्तयेत्। कश्चन शब्दः विद्यालयः दत्तः, किं विद्यालयविषये भवन्तः किमपि न जानन्ति वा? विद्यालये आजीवनं भवतां बाल्यकालात् आरभ्य एतावत् पर्यन्तं भवतां विद्यालये तत्र जीवनं व्यतीतं। किं विद्यालयविषये भवन्तः किमपि न जानन्ति? विद्यालये अध्यापकाः भवन्ति, विद्यालये मित्राणि भवन्ति, विद्यालये परिसरः स्वच्छः परिसरः भवति, तान् चिन्तयन्तु। तद्विषये शब्दाः भवन्ति, तान् शब्दान् आनयन्तु, तद्विषये लिखन्तु। लिखन्ति चेत् पद्यरूपेणापि लिखन्ति, गद्यरूपेणापि लिखन्ति। पूर्वं तु पद्यं नासीत्। अत्र छन्दः विषये मया उच्यते, पूर्वं सर्वं गद्यमयम् आसीत् इति राजशेखरः काव्यमीमांसायां वदति। पश्यतु पङ्क्तिं। काव्यमीमांसा ग्रन्थे राजशेखरः सारस्वतेयस्य काव्यपुरुषस्य उत्पत्ति संदर्भे लिखति यत् आदौ प्राचीनाः गिरः गद्यरूपेण आसन् इति। किन्तु सरस्वत्याः प्रसादेन वेदेषु लौकिककाव्येषु च एषा वाणी छन्दोबद्धा जाता। ऋग्वेदे मन्त्राः भवन्ति, यजुर्वेदे गद्यरूपेण मन्त्राः भवन्ति, सामवेदे ऋग्वेदीय मन्त्राः वर्तन्ते, अथर्ववेदः अपि रचितः वर्तते इति कृतयुगे वेदाः आगताः। चत्वारि युगानि वर्तन्ते। कदाचित् कृतयुगं, त्रेतायुगं, द्वापरयुगं, कलियुगम् इति युगचतुष्टयम् अस्माकं परम्परायां कालगणना सन्दर्भे उच्यते। यदा कृतयुगम् आसीत्, कृतयुगं भवति। कृतयुगे आरम्भकाले कदाचित् सर्वमपि काव्यवाङ्मयं गद्यरूपेण आसीत्, अर्थात् वाग्व्यवहारः सर्वेषां गद्यरूपेण आसीत्, पद्यरूपेण नासीत्। परन्तु तादृशः वाग्व्यवहारः तथा प्रभावोत्पादकः न जातः इति पद्यरूपेण सर्वेपि विषयाः दृष्टाः, ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः इति उच्यन्ते। तत्र तैः एते मन्त्राः तत्तच्छन्दोभिः दृष्टाः, एवं च शिष्यपरम्परया मौखिकपरम्परया अग्रे तत्र तेषां प्रसारं कृतवन्तः ऋषयः इति। अत्र छन्दोमयी वाणी एषा तत्र वैदिककाले कृतयुगे आगता। रामायणं कदा रचितं? त्रेतायुगे रचितं। धर्मशास्त्रग्रन्थाः कदा रचिताः? त्रेतायुगे रचिताः। मनुस्मृतिग्रन्थः त्रेतायुगे रचितः इति अत्र उच्यते। अत्र अनुष्टुभा सर्वेपि विषयाः प्रतिपादिताः। अनुष्टुभा रामायणं तत्र त्रेतायुगे रचितं, धर्मशास्त्रग्रन्थः अपि त्रेतायुगे, महाभारतादिकम् अनन्तरं द्वापरयुगे, अन्यानि पुराणानि द्वापरयुगे रचितानि। तत्र छन्दोमयी वाणी दृश्यते वा न वा? तदनन्तरं कलियुगे इदानीं काव्यानि रच्यन्ते। किं तत्र
वेदे यानि छंदांसि आसन् रामायणे यच्छन्दः मनुस्मृत्यादि ग्रंथेषु यच्छन्दः तदेव किं पुराणादिषु अथवा इदानीन्तन काव्येषु दृश्यते वा? नास्ति। इदानीं छन्दांसि बहुविधानि वर्तन्ते। छन्दसां विषये यदा कविचर्या विषये चिन्त्यते, कवि संप्रदाय विषये यदा चिन्ता क्रियते, किम् अस्माभिः अनुष्टुभा एव लेखनीयं वा अथवा वसन्ततिलकया एव लेखनीयं वा अथवा अन्यानि यानि छन्दांसि लौकिकानि वर्तन्ते तैः छन्दोभिः एव अस्माकं रचना कर्तव्या वा? तथा नास्ति। छन्दोविहीन पद्यान्यपि इदानीं रच्यन्ते। आकाशं चन्द्रः भाति उच्यते खलु कलङ्कायते जातं पद्यं। हाइक्यू भवति, लघु लघु वाक्यानि खण्ड खण्ड वाक्यानि तत्र उक्त्वा छन्दः पूर्यते। हाइक्यू भवति, शीजो भवति। जापान देशे प्रसिद्धानि छन्दांसि एतानि वर्तन्ते। तान्याधारीकृत्यापि इदानीं सम्प्रदाये लेखन परंपरा चलति। नास्ति यत् श्रद्धरया एव लेखनीयमिति। छन्दो विच्छित्तिः इति उच्यते। एषा परंपरा वैदिक कालात् प्रारब्धा इति उच्यते। वैदिक छन्दांसि आश्रित्य गायत्री, उष्णिक्, त्रिष्टुप्, बृहत्, बृहति, पंक्ति, जगति सप्त छन्दांसि वेदेषु प्रसिद्धानि वर्तन्ते। तेषां सहस्राधिक भेदाः वर्तन्ते। छन्दसां भेदाः एकः एव भेदः नास्ति। गायत्री छन्दसामपि अनेके भेदाः तत्र कल्पिताः। त्रिष्टुप् छन्दसः अपि अनेके भेदाः कल्पिताः। किम् इदानीं लिखन्ति गायत्री छन्दसा पद्यानि? कोई लिखता है अभी? नहीं है। कवि संप्रदाये इदानीं गायत्री छन्दः लुप्तम्। कवि संप्रदाये नास्ति परंपरा गायत्री छन्दसा लेखन परंपरा। यद्वा भवतु कविशेखरः अत्र तत्र राजशेखरः काव्यमीमांसायां वदति यत् प्राचीन काले रचना परंपरा, वाक् परंपरा, वाग्व्यवहार परंपरा गद्यमयी आसीत्। तदनन्तरम् इदानीं पद्यमयी जाता। इत्युक्ते सौन्दर्यं तत्र स्थापितं। कविर्मनीषिः परिभूः स्वयंभूः इति उच्यते। नान् ऋषिः ऋषिरित्युक्तः ऋषिश्च किलदर्शनात् इति उच्यते। कविः ऋषिः भवति, दर्शनं कृत्वा किमपि लिखति। आप देख सकते हैं तो देख सकते हैं तो लिख सकते हैं। ज्ञान चक्षु को खोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। बैठ के तपस्या करना पड़ेगा। म्यूजिक सुनो, वंशी का ध्वनि सुनो, तब जाके खुलेगा दिमाग। यहाँ पे जो ब्रेन में जो माने हमारे ब्रेन में जो सिरा प्रशिराएं हैं ना, उनको ओपन करना है तो आपको म्यूजिक सुनना होगा। म्यूजिक मतलब स्लो म्यूजिक। ऐसे म्यूजिक, वीणा का ध्वनि, वीणा का नाद, वंशी का नाद जब आप सुनेंगे बैठ के एकांत में और एक कौवे के बारे में सोचोगे तो न जाने कितने विषय आपके दिमाग में कौवे के बारे में आ जाएगा। एक समुद्र के बारे में सोचोगे तो न जाने कितने विषय आपके समुद्र के बारे में आ जाएगा। ये नहीं है कि आपको अनुष्टुप छंद में ही लिखना है। आप गद्य में भी लिख सकते हो, आप बाणभट्ट भी बन सकते हो। आप ये शिवराज्योदय काव्य का ग्रंथकार कौन है? अंबिका दत्त व्यास, वो बन सकते हो। अंबिका दत्त व्यास के बारे में जानते हो आप? नहीं जानते हो। कोई जानता है अंबिका दत्त व्यास कौन है? नहीं जानते हो। शिवराज विजय गद्य काव्य है ना, उपन्यास है, उनका जो रचयिता है उसको वो अंबिका दत्त व्यास है। उनके बारे में, उनके पास वो टैलेंट था कि अगर आप उनको 100 श्लोक, शतम श्लोकान यदि एकेन क्रमेण वदन्ति, एकैकशः एकमेकं श्लोकम् उक्त्वा 100 श्लोकान् वदन्ति एवं तान् पृच्छन्ति भवन्तः श्रावयन्तु इति, क्रमेण ये श्लोकाः छन्दोबद्धाः श्लोकाः प्रोक्ताः तान् सर्वान् अपि श्लोकान् सः वक्तुं समर्थः आसीत्। तादृशः पण्डितः सः आसीत्। परन्तु गद्येन सह काव्यं किमर्थं लिखितवान्? शिवराज विजय महाकाव्यं गद्येन। अरुण एष प्रकाशः भगवतः मरीचिमालिनः अयमेव चर्कर्ति वर्भर्ति जरहर्ति च जगत्। कथं? पंक्तिः अस्ति, पश्यतु। किमत्र छन्दोबद्ध परंपरा नास्ति वा? गद्येपि कापि छन्दोबद्ध परंपरा वर्तते। छन्दः इत्युक्ते पदसय्या, पदानां सम्यक् रूपेण रचना शैली वर्तते, कापि सय्या वर्तते, पदसय्या। एतादृशी गद्यरचना परंपरा प्राचीनकाले आसीत्, कविसमये, कविसम्प्रदाये। परन्तु परवर्ति पर्याये पद्यरूपेण पुनः एतानि पद्यानि रचितानि।
पद्यानि आगतानि, छन्दोबद्ध पद्यानि आगतानि। सः वदति सरस्वत्याः, तत्र पश्यन्तु, सरस्वत्याः प्रसादेन वेदेषु लौकिककाव्येषु च एषा वाणी छन्दोबद्धा जाता। ताम् आम्नाय दृष्टचरीम् उपलभ्य भाषा विषये छन्दो मुद्रां देवी ससम्मदम् अंक पर्यंकेन आदाय तम् उदलापयत्। वत्स सच्छन्दस्कायाः गिरः प्रणेतः, वाङ्मय मातरम् अपि मातरम् मां विजयसे। प्रशस्यतमं च इदम् उदाहरन्ति, तदुत पुत्रात् पराजयो द्वितीयं पुत्र जन्म इति। देखो, पहले कवि का एक था, कवि लिखता है ना तो कविता उसकी कन्या होती है, क्योंकि उसका जन्मदाता वो होता है। कवि प्रतिभा जो है कविता की जन्मदात्री है। तो पहले एक पुत्र था, वो था छंदो विहीन गद्यमय रचना रूपेण सा पुत्री आसीत्, परंतु कश्चन पुत्र रूपेण काव्य पुरुषः भवति। राजशेखर मतेन काव्य पुरुषः भवति। सः काव्य पुरुषः गद्य रूपेण आसीत्, तदनन्तरं पद्य रूपेण आगतः, छन्दोमय पद्य रूपेण छन्दोबद्धतया। इत्युक्ते एकः पुत्रः आसीत्, द्वितीयः पुत्रः आगतः, पराजितः प्रथमः पुत्रः इति अत्र उच्यते। गद्य को कोई पसंद नहीं करता है। अगर कोई कविता आप सुना दें, मैं एक इतना कादंबरी की कथा को आपको सुनाऊंगा तो आप बोरिंग हो जाओगे। इतना क्या, इतना लंबा लंबा वाक्य। एक यहाँ सब मैंने वर्णन कर रहे हैं, शूद्रक का वर्णन करते हैं, तो यहाँ से आरंभ करके 10-15 पेज पढ़ने के बाद शूद्रक का वर्णन खत्म होता है। उसके विशेषण, एडजेक्टिव, कितने कितने विषय उसके बारे में बताते हैं। वो आपको पढ़ना है, उसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो सब विशेषण, एडजेक्टिव आपके दिमाग में आएंगे। वो कवि समय प्रसिद्ध विशेषण होते हैं, वो कभी कविताओं में ही मिलते हैं इस तरह के एडजेक्टिव। तो आप उनको लेंगे, पढ़ेंगे, तब कविता लिखेंगे, छोटे छोटे कविता लिखेंगे। पहले आप अनुष्टुप लिखेंगे, अनुष्टुप से भी छोटे कविताएं हैं, कविता जो छंद हैं, अनुष्टुप छंद से भी कदाचित द्व्यक्षर छंदः अस्ति, त्र्यक्षर छंदः भवति, चतुरक्षर छंदः भवति। माने 4 अक्षर में भी छंद हैं, 5 अक्षर में भी छंद हैं, 6 अक्षर में भी छंद हैं, 7 अक्षर में, 8 अक्षर में, 9 अक्षर में, 10 अक्षर में छंद अनेक प्रकार। इस तरह से अक्षरों के संख्या के आधार पर में छंदों की माने छंदों का, अनेक छंदों का उदाहरण आपको पिंगल छंद सूत्र में मिलेगा। ठीक है ना। तो अनुष्टुप उसमें सब, क्योंकि अनुष्टुप प्रसिद्ध हैं इसीलिए अनुष्टुप हो रहे हैं। आप 3 अक्षर में भी एक छंद लिख सकते हो, वो छंद भी हैं आपके। लेकिन इस तरह के जो पद्यमयी वाणी, छंद वाणी जो आई, तो कहते हैं कि पुत्रात् पराजयो द्वितीयं पुत्र जन्म इति अत्र उच्यते, इतिवत् अत्र उच्यते। एवं वाङ्मय त्वत्तः पूर्वं हि विद्वांसो गद्यं ददृशुः न पद्यं, त्वत् उपज्ञम् अथातः छन्दस्वत् वचः प्रवर्त्स्यति, अहो श्लाघनीयो अस्य इति अत्र उच्यते। कुत्र? काव्य मीमांसा में छंदों के बारे में ये लिखा है राजशेखर ने। छंदों के बारे में, कैसे कवि संप्रदाय में छंद कैसे आए उसके बारे में वो लिखते हैं। राजशेखर मतेन एतानि छंदांसि रोमाणि रोमस्थानीयानि भवन्ति, कवि समय प्रसिद्धानि सन्ति एतानि छंदांसि। वस्तुतः छंदः काव्य सौंदर्य वर्धक तत्वत्वेन अत्र उच्यते। काव्ये मोहकता, रमणीयता, अभिव्यक्ति सामर्थ्यम, एतत् आह्लादजनकत्वम, एतत् सर्वं संपादयितुं छंदः प्रधानं भूमिकां निर्वहति। छंदः यदि भवति, नूपुरों का ध्वनि, कोई नायिका जा रही है तो नूपुर ध्वनि ही श्रूयते खलु, छंद भी ऐसे ही नूपुर ध्वनि को माने नूपुर ध्वनिं तत्र सर्जति। एवं भवति छंदांसि छादनात्, छंद धातोः चुरादिगणे घय प्रत्यये आह्लादनार्थे तत्र उच्यते, छादनार्थे भी छंदः भवति। वो क्या कहते हैं कि देवलोग जब डर रहे थे असुरों से, दिति और अदिति 2 स्त्री थे, दिति से दैत्य पैदा हुए, अदिति से आदित्य, लेकिन सुर और असुरों का जन्म हुआ। असुरों का स्वभाव अलग था, देवताओं का स्वभाव अलग था। असुर बलशाली थे, लेकिन सुर जो हैं सात्विक प्रवृत्ति के थे। असुर हमेशा उनके ऊपर अटैक करते थे,
मारते थे, उनके ऊपर आक्रमण करते थे, उनको उनके जगह से हटा के वहां पे अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए प्रयत्न करते थे। तो इसीलिए उनको बचाने के लिए, देवताओं को बचाने के लिए, देवताओं को छादन करने के लिए, देवताओं को आच्छादित करने के लिए छंदोमयी वाणी बनी। छंदसाम आधारेण देवतानाम आच्छादनम कृतम वर्तते इति तत्र तत्र उच्यते समालोचकैः। वैदिक अब इंद्र के बारे में हम मंत्र पढ़ते हैं तो इंद्र को हुष्ट पुष्ट बनाते हैं, पुष्ट बनाते हैं। रुद्र के बारे में मंत्र पढ़ते हैं तो हवीर द्रव्य समर्पण करके उनको पुष्ट बनाते हैं। कोई भी छंद है, उस छंद के आधार पर जब इंद्र की स्तुति करते हैं, होता स्तवनम करोति, उद्गाता गायाति, उद्गातुः कार्यं यज्ञ कार्यं क्रियते खलु तस्मिन् समये होता अध्वर्युः उद्गाता ब्रह्मा इति एवं प्रकारेण चत्वारः ऋत्विजः भवन्ति। होता मने तत्र मंत्रपाठं करोति, आह्वयति, उद्गाता तेषां मनोरंजनं करोति, हविर्द्रव्यं समर्प्यते, इदम् इन्द्राय स्वाहा न इदं मम इति उच्यते खलु, इदम् इन्द्राय न इदं मम इति उच्यते। इत्युक्ते हविर्द्रव्यं यत् समर्प्यते मंत्रपाठपूर्वकं तत् कस्य कृते, इन्द्रस्य कृते। एतत् हविर्द्रव्यम् इन्द्रः प्राप्नोति, तेन बलम् आगच्छति तस्य, असुरैः साकं युद्धं कर्तुं, वृत्रासुरेण साकं युद्धं कर्तुं तस्य बलम् आगच्छति। इत्युक्ते मंत्रैः देवतानाम् आच्छादनं क्रियते छंदो द्वारा इति, छंदोबद्ध मंत्रैः देवतानाम् आच्छादनं क्रियते इति हेतोः छन्दांसि छादनात् इति समालोचकाः वदन्ति। कवि संप्रदाये छंदः तदर्थं भवति, कस्यापि विषयस्य आच्छादनम, उसको ढका देते हैं भाई, दिमाग और कहीं नहीं जाए, इसी में ही रहे। बड़ा विषय है। अब शंकराचार्य जी का या शारदा की स्तुति करेंगे छंद में, तो शारदा देवी को लाके मेरे काव्य पंक्ति में आच्छादित कर देंगे। कोई भी उस छंद में पढ़ेगा, श्रद्धरा में पढ़ेगा, तो शारदा देवी के बारे में ही चिंतन करेगा, दिमाग मति कहीं पे नहीं जाएगी, उसी शारदा के बारे में ही हम चिंतन करेंगे। इसका मतलब है जो शब्द छंदों में एक लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, अक्षर होते हैं, उसी अक्षर में ही हम देवी को ले आएंगे, सीमित कर देंगे। बिंदु सिंधु को बिंदु में सीमित कर देंगे। अनुष्टुप में 32 अक्षर होते हैं, 32 अक्षर में ही हम शारदा को लेके रख देंगे। कौवे को 32 अक्षर में रख देंगे ना, पूरे सारवत विश्वतो मुखमिति उच्यते। बहुत बड़ा विषय है और सारवत अत्र अस्माभिः उच्यते छंदोभिः। सूत्र में भी है, जैसे सूत्र का पहले सूत्र युग था, सूत्र युग के बाद फिर स्मृति युग आया, स्मृति युग में स्तोत्र आए। उपनिषद में भी आपको छंदोबद्ध पद्य मिलेंगे, लेकिन वैदिक छंदों का भी उपनिषद में आपको कुछ मंत्र और ये मिलेंगे आपको। तो इस तरह से जब छंद आए, ठीक है ना, आपको तो हेबार जी पढ़ा रहे हैं, छंदों के बारे में अभ्यास करा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत छंदों के बारे में कवि समय में क्या है उसके बारे में बताता हूं, और बाकी छंदों का अभ्यास आप करेंगे। और 3-4 दिन आप रहेंगे इधर, मैं कल चला जाऊंगा, तो छंदों के बारे में सोच लीजिए, देख लीजिए कि छंद क्यों चाहिए। बिना छंद का भी हम लिख देंगे, छोटे छोटे कथा लिखेंगे, छंद क्या चाहिए हमको। छंद में कविता लिखेंगे तो बहुत विषय आप एक साथ सीमित करके आप उनको आच्छादित कर देंगे। उस विषय को आप एक सीमित अक्षरों में आप रख देंगे लाके, और कवि समय के आधार पर करेंगे। कवि समय क्या है छंदों के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। सुवृत्त तिलकम भवति, सुवृत्त तिलकम कस्य भवति, सुवृत्त तिलकस्य नाम श्रुतं वा। सुवृत्त तिलकम नहीं सुने, चित्र मीमांसा तत्र औचित्य विचार चर्चा कस्य भवति, क्षेमेन्द्रस्य भवति औचित्य विचार चर्चा। सुवृत्त तिलकम अपि तस्य एकं भवति, सुवृत्त तिलकम। सुवृत्त तिलकम माने उत्तम वृत्तों का प्रयोग हम कैसे करेंगे कवि समय में, ये एक ग्रंथ में प्रतिपादित विषय है। सुवृत्त तिलकम अवश्यम एवं पठनीयम। आप कवि बनेंगे तो सुवृत्त तिलक पढ़ना है। किसी भी विषय को वर्णन करेंगे, कोई भी छंद ले लेंगे ऐसा नहीं है, वो मना करते हैं। बड़ा काव्य लिख रहे हो, छोटा काव्य लिख रहे हो, छोटे विषय लिख रहे हो, इतने में आप क्या क्या छंद लेंगे उसके बारे में चिंतन करना होगा आपको। आप दीर्घ समास लेंगे, छोटे छोटे पद्य लेंगे, ओजो गुण का वर्णन करेंगे, है कि नहीं। ओजो गुण जानते हैं ना, साहित्य में आप पढ़े ओजो गुण। ओजो गुण में क्या है, दीर्घ समास होता है, स्वच्छंद छड़द छकत छकुहर छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित। क्या है, इतने बड़े बड़े इतना होता है कि नहीं।
मूर्धना मुदवृत्त कृत विरल गल गलदा गलगलात दक्त संसक्त धारा इति ऐसे शब्द हैं। ये वो जो व्यंजक वर्ण सब रहते हैं, ये कहाँ प्रयोग करना है, कौन से छंद में प्रयोग करना है, कौन से विषय में प्रयोग करना है, इसके लिए कवि समय प्रसिद्ध सुवृत्त तिलक क्षेमेंद्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसको पढ़ना है। उसको पढ़ के आप जब कुछ करोगे, देखो बहुत कुछ करना है। पढ़ेंगे तो बोलते हैं कि अभ्यास, हाँ कैसे अभ्यास करेंगे? शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास, काव्यज्ञ जो है, अभी हेब्बार जी हैं काव्यज्ञ हैं, वो आपको बता रहे हैं, और काव्यज्ञ जो हेब्बार जी हैं वो आपको जो शिक्षा दे रहे हैं, उनके शिक्षा के आधार पर आप अगर अभ्यास करेंगे तो आपकी व्युत्पत्ति बढ़ेगी, आप कविता लिख सकते हैं। काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास पुनः पुनः करणम अरणि मंथनात् जातु यो विरंतुम न शक्यते इति उच्यते। जब यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ करने के समय में वो माचिस से आग नहीं लगाते हैं। अग्निपेटिका भवति खलु, अग्निपेटिका मातः अग्निं स्वीकृत्य यज्ञ कार्यं न क्रियते। कथं कार्यं क्रियते? अग्निः कुतः आनीयते? अरणि मंथनेन। दो लकड़ियों को घिस घिस के उसमें से ही जो आग निकलता है उसी को माने लेते हैं। तृणे तत्र तम अग्निम संयोज्य तृणाग्निम स्वीकृत्य यज्ञ वेदिकायां स्थाप्यते इत्युक्ते अग्निः अरणिमंथनेन भवति। सामान्य रूपेण भारद्वयं घर्षणं कुर्वन्ति चेत् अग्निमंथनं न भवति। भवति वा? अग्निमंथनं कथं भवति तर्हि? तृण माने काष्ठघर्षणं बहुवारं घर्षणं क्रियते चेदेव अभ्यासः। पुनः यो अर्थान बहुधा वेद स समर्थोर्थ साधने। यह अर्थान बहुधा जानाति सह एव अर्थ साधने समर्थः भवति। अब कौए के बारे में आप लोगों में बहुत लोगों को कम पता है, बहुत लोगों को बहुत पता है। तो जिसको बहुत पता है वो बहुत लिख देगा, जिसको कम पता है वो कम लिखेगा। और कभी किसी को पता नहीं है जाड्यमान्द्यादि गुण संपन्न गौरन्नुमन किम उच्यते गोर माने तत्र जाड्यमान्द्यादि गुण संपन्नः बालकः भवति खलु, तस्य कृते लक्षणा भवति तत्र गौरनुमन्ध्य इति किम उच्यते तत्र गौर्वाहिकः इति उच्यते। वाहिकः भवति खलु, सः गौः एव भवति इति उच्यते। वो तो जानता नहीं है कुछ, गाय चलाने के अलावा उसको कुछ पूछेंगे तो कुछ पता नहीं है उसको। तो इसी तरह से आप यहाँ इतने बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, आप गौर्वाहिकाः भवन्तः सर्वेपि गौर्वाहिका वाहिकाः भवति। गौर माने गोसदृशाः वाहिकाः यथा भवन्ति भवन्तः तथैव भवन्ति इत्युक्ते गाय चराने के सिवा और कुछ आपको पता ही नहीं है। माने अलंकार शास्त्र में जो शब्द हैं उनको पढ़े हैं, शास्त्र जो जानते हैं उसी को पता है, और शास्त्र से बहिर्भूत विषय आपको पता ही नहीं है। सिर्फ आपको शास्त्रों के बारे में पढ़ाते ही रहते हैं हम। पंक्ति रटो, पंक्ति को पढ़ लेते हो आप, 2 साल खत्म हो जाता है, पीएचडी भी कर लेते हो, रिसर्च खत्म हो जाता है। लेकिन बाह्य पदार्थों के साथ हमारा शास्त्र का क्या संबंध है हमको कुछ पता नहीं चलता है। हमारा जो काम है कवि समय प्रसिद्ध विषयों को लाके आधुनिक जो घटनाएं घटते हैं उसको हमको लिखना है। हमारा काम है काव्य रचना करना, और इसी छंदोबद्ध पद्य से ही हम सबका मन आकर्षित कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई काव्ये मोहकता, रमणीयता, अभिव्यक्ति तीव्रता, आह्लादकता इत्यादि संपादनाय छंदः छादयति विषयान् देवान् इति छंदः इति बहुधा छन्दस्य लक्षणं छन्दसः लक्षणं तत्र बहुविधं वर्तते। सर्वमत्र अहं न परिशीलयामि। तत्र किंचित् अग्रे न गच्छति वा? अग्रे किंचित् देवावयि मृत्योर्बिभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्राविंस्ते इति पश्यतु मंत्रं मया उच्यते खलु। छन्दांसि देवानाम् आच्छादनं कृतवन्तः इति अत्र उच्यते। कुत्र? छान्दोग्योपनिषदि। देवावयि मृत्योर्बिभ्यतः त्रयीं विद्यां प्राविंस्ते छन्दोभिः छादयन् तत्र यदेभिः आच्छादयंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम् इति अत्र उच्यते छान्दोग्योपनिषदि। उसको ही छंद कहते हैं। ये कवि समय प्रसिद्ध छंद हैं।
यो वैदिक छंदसाम ज्ञानम विना देवान उपासते मंत्र ब्राह्मण भागान विनियुंक्ते यज्ञम संपादयति अधीते अध्यापयति च सह पापीयान भवति इति वेदेष्वेव उक्तमस्ति। यो ह वा अविदितार्षय्य छंदो दैवत विनियोगेन ब्राह्मणेन मंत्रेण याजयति वा अध्यापयति वा सस्थाणुं वर्च्छति गर्तं वा पद्यते प्रमीयते वा पापीयान भवति यात याम्यान्यस्य छन्दांसि भवन्ति इति छन्दसां विषये अत्र कविसमयः। वैदिक मतलब तत्र ऋषयः कवयः एव भवन्ति, कवयः ऋषयः एव भवन्ति। यथा तेषां दिव्यचक्षुषा ते पश्यन्ति विषयं दृष्ट्वा छन्दोभिः पद्यैः आच्छादयन्ति तं विषयं, देवम् आच्छादयन्ति विषयमपि आच्छादयन्ति। आप किसी भी विषय में चिंतन करेंगे, कोई भी छंद ले लेंगे, छोटा हो बड़ा हो, उसको लेके आप उसको उसी छंद में आच्छादित कर देंगे उस विषय को। वही छंद का छंद है, छंदस्त्वम है। तो इस तरह से यद अक्षर परिभागम तत्छंदः इति उच्यते। छंद का मतलब अगर हम पद्य लेंगे, पद्य भाग, तो उसमें कुछ अक्षर परिमाण होते हैं। अनुष्टुप लेंगे तो 32 अक्षर का है, 8 8 8 8 32 है ना, 32 अक्षर का लेंगे। दूसरे छंद भी आप देखेंगे तो हर एक छंद में कुछ ना कुछ अक्षर रहते हैं, लेकिन एक लिमिटेड लेटर्स उसमें होते हैं। तो इसीलिए यद अक्षर परिभागम तत्छंदः इति सर्वानुक्रमणीकारः कात्यायनः अभिप्रैति। अमरकोशे गायत्री प्रमुखम छंदः इति उच्यते। छंदः पद्ये अभिलाषे च, छंद को पद्य में भी कहते हैं और छंद का अर्थ अभिलाष के अर्थ में भी कवि समय में प्रसिद्ध है। अभिलाष मेदिनी कोशे छंदः पद्ये च वेदे च स्वैराचाराभिलाषयोः, स्वैराचारः और अभिलाषः इत्यर्थे तत्र मेदिनी कोशे छन्दस् शब्दस्य प्रयोगः कृतः वर्तते। अथर्व बृहत् सर्वानुक्रमणिकायाम् अक्षर संख्यानां नियामकं छन्दः इति उच्यते। छन्दो अक्षर संख्यावच्छेदकम् उच्यते इति। एवं ऋक् सर्वानुक्रमणिकायां यदक्षर परिणामं तच्छन्दः इति अत्र आगच्छति। आंग्ल भाषायां छन्दः इत्युक्ते किं? प्रोसोडी इति उच्यते। प्रोसोडी वो वहां पे भी अनेक प्रकार के इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ेंगे ना, इंग्लिश लिटरेचर में भी इस तरह के कई प्रोसोडी हैं, छंद हैं, वहां पे भी छंद हैं। उनका लिटरेचर कंपेरेटिव एस्थेटिक्स अस्ति खलु, तत्र तुलनात्मक सौंदर्य शास्त्रमिति, तत्र पाश्चात्यानां प्राच्यानां छन्दो विषये तुलनात्मकम् अध्ययनं कृत्वा अनेके शोधप्रबन्धाः रचिताः, अनेके विषयाः उल्लिखिताः सन्ति विशिष्टतया कवि संप्रदाय संदर्भे। एवं तत्र प्रोषडी मीटर इति, प्रोषडी शब्दस्य कः अर्थः? प्रोषडी इति उच्यते खलु आंग्ल भाषायाम्, उच्यते गान योग्य अक्षरबन्धः। इसका मीनिंग होता है कि गान योग्य अक्षरबन्धः। अब बोलेंगे कि अनुष्टुप में सिर्फ रामायण में लवकुश गीत गाए थे, जयदेव के गीत अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई हमारा लौकिक छंद नहीं है, उसमें अलग अलग प्रकार के छंद हैं। प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम विहित वहित्रमभि तत्र उच्यते एक तत्र ताल रागतालादिभिः तत्र पद्यानि वर्तन्ते, अस्ति सन्ति वा न वा? तत्र अनुष्टुप् तदनन्तरम् आर्या वसंत तिलका श्रद्धरा इत्यादीनां छन्दसां प्रयोगः वर्तते। तदतिरिच्य गानयोग्य पद्यानि भवन्ति, रागतालयुक्तानि, रूपकतालेन गीयते पद्यानि तत्र। एवं प्रकारेण तत्र गानयोग्य अक्षरबन्धः। अब आर्या छंद में उसमें क्या होता है कि लघु गुरु विमर्शः तत्र न क्रियते, गण विमर्शः तत्र न क्रियते, तत्र मात्रा विमर्शः भवति। छन्दसि मात्रा विमर्शः क्रियते खलु। मात्रा इत्युक्ते आर्या छन्दसि यस्य प्रथमपादे 12 अक्षराणि इति उच्यते, पुनः 14 अक्षराणि इति आर्या छन्दसः लक्षणं भवन्तः पश्यन्ति चेत् तत्र प्रतिपादं मात्रा रा इति उच्यते खलु। दीर्घाक्षरं दीर्घाक्षरं भवति चेत् तत्र द्विमात्रिकम् अक्षरं भवति। एतत् दीर्घाक्षराणि यानि वर्तन्ते, यत्र ह्रस्वाक्षराणि वर्तन्ते तत्र एकाक्षरं भवति, माने एकमात्रा भवति। राम इति वदामश्चेत् रा इति मात्राद्वयं भवति, अत्र म इति वदामश्चेत् अत्र एकमात्रा भवति। यदि रामः लिखामः, मकारे विसर्गः आगच्छति, तर्हि विसर्गेण सह मकारः यः भवति तस्य द्विमात्रिकत्वं स्वीक्रियते।
आर्या छंदसि एवं मात्रा स्वीक्रियते। एवं जयदेवस्य गीतगोविन्दे यानि गीतानि वर्तन्ते मात्राधार आधारितानि भवन्ति। चलचित्र संगीतेषु भवन्तः फिल्म चलचित्राणि इदानीं हिंदी चलचित्राणि पश्यन्तु, तत्र मात्राधारितानि पद्यानि भवन्ति। अस्माकं स्वस्व प्रान्तेषु छन्दांसि भवन्ति। तेलुगु छन्दांसि भवन्ति, उत्कल छन्दांसि भवन्ति, कन्नड छन्दांसि भवन्ति। तत्तत् छन्दस्सु किं तत्र अस्माकं छन्दसां लक्षणम् अन्वयति वा? तत्र मात्राधारितानि भवन्ति। तत्र गुरुलघु विचारादिकं स्वीकृत्य गण विचारादिकं स्वीकृत्य न भवति। मात्रा अगर 15 मात्राएं हैं तो उसके आधार पर अगर कोई भी अक्षर कहीं पे भी इधर उधर कर देंगे तो वो स्वर आ जाएगा, उसमें वो राग आ जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मगण है तो मगण ही लिखना है, सारे दीर्घ तीनों अक्षर दीर्घ में होना चाहिए, है कि नहीं? मनौ तु गुरु राघवम इत्युच्यते खलु। नगण है तो सारा तीनों डायरेक्टली तीनों, आप इधर उधर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मात्रा छंद में कुछ भी हो सकता है, आर्या छंद में कुछ भी हो सकता है। यहां नहीं है कि प्रथमाक्षर दीर्घ होगा, द्वितीय अक्षर ह्रस्व होगा, ऐसा नहीं है। आप उल्टा पुल्टा करके कहीं पे भी उस शब्द को मात्रा के आधार पर कर देंगे। अपना गीत है, गीत जैसा है वैसे ही करेंगे, है कि नहीं? जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, इसका मैंने हिंदी अनुवाद, मेरा बेटी यहाँ पे है, वो एक गीत गाई है मैंने, चंदन, मैंने जब आपके कोई एक गीत है उसका पूरा मैं आपको थोड़ा सुनाऊंगा बाद में। तो वो हिंदी में चलचित्र है, मैंने उसको संस्कृत में अनुवाद किया। उसका स्वर जो है, उसमें जितने मात्राएं हैं एक पाद में, मैं वही मात्राओं को देके उसको लिखा, है कि नहीं? लिख के उसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया। और से बहुत से हिंदी चलचित्र अभी ट्रांसलेटेड हो रहे हैं, आप यूट्यूब में फेसबुक में ट्रांसलेटेड संगीत सुन रहे हैं, ठीक है ना? मेरे बेटी के गाना मैं आपको सुनाऊंगा थोड़ा बहुत बाद, लास्ट में समय होगा तो। ये इस तरह से गान योग्य अक्षरबंध भवति प्रोसोडी। प्रोसोडी का अर्थ है गान योग्य अक्षरबंध। आप गाएंगे तो अगर स्वर में आ जाता है तो दैट इज करेक्ट, वो आ जाएगा छंद से, छंद में। एतत् लाटिन भाषायां स्कैंडो इति उच्यते। स्कैंडो नाम मूल विभागेषु विभाजनम् इति। अधिकं किमपि अस्मिन् विषये चर्चां न कुर्मः। कविता भवति प्राणसंगीतम्, छन्दः भवति हृत्कंपनम्। छंद क्या है? छंद है हृत्कंपनम्। प्राणसंगीतम भवति कविता। कविता अगर प्राण संगीत है तो हमारा जैसे हृत्कंपन होता है ना, तो छंद वैसे ही हृत्कंपन है। छंदः लय मर्यादित रूपम भवति। जब हम उसको पढ़ेंगे तो एक लय में होगा, वो इधर उधर हमको भटकने नहीं देगा वो विषय। छंद आवेग वाहकम भवति। हमारे मन के जो आवेग हैं उसको परिवहन करके लेके जाएगा आगे। छंद में अगर कोई गीत सुन रहे हो ना, तो आपको तो वो लेके ही जाएगा साथ में। आपको मतलब आपके मन को वो लेके ही जाएगा। हेलो, सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऐसा है, वो आवेग वाहकम भवति छंदः। छंदश्चित्तानुभवम् अनायासेन अनेकेषु चित्तेषु संचारयति। छंदस्तादृशो वैखरी ध्वनि भवति येन प्रत्यक्षीकृत निरंतर तरंग भंगिमया आह्लादेन सह भावस्य अर्थस्य च अभिव्यंजना जायते इति। अस्मिन् मुखध्वनेः हृदयगतेः श्वासोच्छ्वासस्य भावावेगस्य च प्रभावः दृश्यते। अगर छंद में कोई कविता हम पढ़ रहे हैं तो ये सारे मैंने क्या बोलते हैं कि एक्सप्रेशंस आते हैं छंद में पढ़ने वाले विषय, जो छंद में जिसको पढ़ते हैं। एतत् ऋतुम्बरायुत अक्षरबंधो भवति इति उच्यते। एवं छंदसां विषये अनेके अंशाः भवन्ति। विश्व चैतन्य स्पंदनम् एव ऋतम् इति उच्यते। देवाः तस्य आधारभूताः भवन्ति। सौन्दर्यमयानां सर्वासां कलानां धर्मः भवति। प्रधानतया कवितायाः कृते एतत् भवति आधारभूतं छन्दः। काव्ये छंदसाम अनुशीलनम नाम वस्तु रसालंकाराणाम एव अनुशीलनम। आप छंद लिखेंगे, कौन सा छंद लेंगे, कैसे लिखेंगे, वो आप चयन करेंगे तो आपकी वस्तु, आपका वस्तु क्या है, आपका रस क्या है, आपका नायक कौन है, आपकी नायिका कौन है, इसी को आधार बना के आप छंद चयन करेंगे, है कि नहीं? आप मंदाक्रांता छंद है, कविता कालिदास ने तत्र विप्रलंभ श्रृंगार प्रधानम काव्यम भवति मेघदूतम भवति। अब मेघदूत में अगर वो शार्दूल विक्रीडित छंद लगाएगा, शार्दूल क्यों, उसने मंदाक्रांता
शनैः शनैः हृदयं तत्र आक्रान्तं करोति, हृदयस्य उपरि हृदयं प्रविशति, मंदाक्रांता मंदम मंदम हृदयं प्रविशति। कश्चेत् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तुः। यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। आहा, है ना? थोड़ा सा एक विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन जब आप वो करता है तो उसने मंदाक्रांता छंद को ही चुना। वो चुन सकता था शार्दूल विक्रीडित छंद को, चुन सकता था कि नहीं, लेकिन उसने मंदाक्रांता छंद को लिया। इसके बारे में सुवृत्त तिलक में क्षेमेंद्र बताते हैं क्या क्या छंद कहां कहां लेना है। कहते हैं एतेषां कृते श्रव्य गुणः प्रधानतया अपेक्षते, काव्य रचना परंपरायां छंदसां प्रयोगो अनिवार्यतया करणीयः भवति। यथा न सहते कनक तुला तिल तुलित मूर्धार्धेन तथा न सहते श्रवण तुला अपच्छंदस्कं छंदो भंगेन च। अबुधो बुधानां मध्ये काव्यं यः पठति लक्षण विहीनं भुजाग्र लग्न खड्गेन शीर्षम खंडितम न जानाति। कोई भी छंद लेके कोई भी विषय किसी के सामने हम पढ़ रहे हैं ना, माने ऐसे लगता है कि वो पढ़ने वाला काव्य पाठकः यह किमपि अस्ति वा, किमपि यह काव्यं पठति येन केनापि छन्दसा रचितं किमपि विषयं स्वीकृत्य यदा पाठकः काव्यं पठति शृणोति यः सः भवति श्रोता। यदि सम्यक रूपेण छंदोबद्ध पद्यम सह न पठति तरी किम अनुभूयते, जैसे लगता है कि वो खड्ग में हमारे मस्तिष्क को कर्तन कर रहा है, चिड़चिड़ लग रहा है शरीर को। तो इसीलिए कहते हैं कि छंदोबद्ध पद्यम सम्यक रूपेण छंदोबद्ध पद्यम समुचित छंदोबद्ध पद्यम यदि न रचयति कविः पठन काले श्रोतुः शिरश्छेदनम भवति इति अत्र उच्यते। आप ठीक ठाक से लिख लो, अनुष्टुप में ही लिखा है, अनुष्टुप में लिखा है, लेकिन अनुष्टुप इतना सरल नहीं है। आप अनुष्टुप लिख देंगे, अनुष्टुप में भी प्रौढ़ शब्द होना चाहिए, वो बता रहे हैं। तो इस तरह से छंदसाम प्रयोग परंपरा वैदिक कालात आरभ्य जाता। गायत्री त्रिष्टुभ अनुष्टुभ बृहति पंक्त्यादीनि वैदिक छंदांसि प्रधानानि सन्ति। अनुष्टुभ इंद्रवज्रा उपेन्द्रवज्रा वंशस्थ मालिनी शालिनी शार्दूल विक्रीडितम इत्यादीनि लौकिक छंदांसि भवन्ति। लौकिक संस्कृत काव्यांगणे प्रप्रथमतया अनुष्टुभ छन्दसः अवतरणं जातमिति उच्यते। महर्षिः वाल्मीकिः त्रेतायुगे तत्र यदा स्नानं समाप्य आगमनावसरे मृतं क्रौञ्चं पश्यति सः किं वदति, अनुष्टुभा एव तस्य मुखात् वाणी निःसृता। मा निषाद प्रतिष्ठास्त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितामिति। रामायणात्, रामायणे प्रथम काण्डे प्रथमम् अध्याये एव अयं वर्तते। अनुष्टुभ छन्दसा भवति। आदिकाव्यं रामायणं भवति इति अस्माभिः, आदिकविः वाल्मीकिः अस्ति इति उच्यते। तर्हि अनुष्टुभा श्लोकः आगतः। ततः प्रारभ्य लौकिक छन्दसा अनेकानि काव्यानि नाटकानि इदानीम् अस्माभिः दृश्यन्ते। भवभूतिः एकस्मिन् प्रसंगे लिखति, अहो नूतन छन्दसाम् अवतारः, नूतन छन्दसाम् अवतारः वाल्मीकि रामायणेषु कथम् अस्ति इति सः वर्णयति। छन्दः पद्यं श्लोकः इति एते सर्वेपि शब्दाः पर्यायाः भवन्ति। अत्र नाट्यशास्त्रे अग्निपुराणे अन्यत्र च यद्यपि आलोचनं संक्षेपेण दृश्यते तथापि वैदिक लौकिक छन्दसां विधिबद्धतया विवरणात्मकः ग्रंथः पिंगलेन रचितः। आप पिंगल छंद सूत्र पढ़ेंगे, वहां पे बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे माने सूत्र रूप में छंदों का लक्षण है, आप उनको ले सकते हैं। एवं तत्र गुरु शिष्य परंपरया छन्दशास्त्राणां विकासः कथं जातः इति अग्रे किञ्चित् चालयन्तु। अग्रे जातः इति उच्यते। सुवृत्त तिलके किञ्चिदेव उदाहरणानि कानिचन प्रदाय विरमामि। छन्दसाम् अभ्यासः मया अत्र न कार्यते, यतः समयः नास्ति। छन्दसां विषये लोक कवि परंपरा का अस्ति इति, कवि संप्रदाय परंपरा का अस्ति इति किञ्चित् आलोच्य समापयामि। बोरिंग भवन्ति चेत् हस्तम् उपरि कुर्वन्तु, समापयामि। ओके।
छंदसां प्रयोग रूपेण दृष्ट्या क्षेमेन्द्रस्य सुवृत्त तिलकम इति ग्रंथः उल्लेख योग्यः अस्ति। अब पढ़ना है, सबको पढ़ो। अत्र छंदो विचिति विषये कवि संप्रदायस्य महती चर्चा विहिता अस्ति। ग्रंथः अयं न विस्तृतः किंतु 124 कारिकाणामेव समाहारः। उसमें सिर्फ 124 कारिका है, ज्यादा नहीं है उसमें। सुवृत्त तिलकम इति। अत्र त्रयः विन्यासाः वर्तन्ते। प्रथम विन्यासे 27 छंदसां लक्षणोदाहरणानि तत्र प्रोक्तानि। 27 छंदांसि तत्र आलोचितानि सन्ति। यानि छंदांसि कविभिः प्रायशः सर्वैः प्रयुज्यन्ते। इन 27 छंदों का प्रयोग लगभग कवि करते हैं। जितने भी प्राचीन कवियां हैं उनके ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो ये 27 छंद लगभग मिलेगा आपको। ज्यादा इतना शताधिक छंद हैं वहां पर घुसना नहीं है हमको। कुछ छंद 10-15 छंद नेट परीक्षा में जितने छंद हैं उसको पढ़ लेंगे, नेट परीक्षा पास हो जाएंगे। कविता उसी में लिखेंगे, क्या प्रॉब्लम होता है। कुछ छंद हैं 15 छंद हैं उसमें उसी को पढ़ लेंगे। नेट में बहुत कठिन प्रश्न आता है छंदों के आधार पर। आपको पूछेंगे कि बसंत तिलका के छंद में 10वां अक्षर में क्या है, गुरु है, लघु है, क्या है, पूछ लेंगे। या तो इसमें गण, इसमें इतने गण कहां पर मिलेगा आपको, ठीक नहीं। एक पाद में नगण किस छंद में मिलेगा तो पूछ लेंगे। तब जा जगोगा इत्युच्यते, आप वहां पे पूछेगा इसमें नगण कहां पे मिलेगा, आपको कौन से छंद में नगण मिलेगा, उसमें लिखेंगे। गण का परिचय होगा तब आप लिखेंगे ना। तो गण को ठीक से पढ़ो, गण, और इसको पढ़ोगे तो बाद में कभी जब बनेंगे ना तो छंद खाली सीख लेने से नहीं होगा। आपके चिंतन शक्ति को बढ़ाना है। आप आउट ऑफ यहां इस लोक से निकल के स्वर्गलोक में जाना पड़ेगा, पाताल लोक में जाना पड़ेगा, इस लोक में वन में घूमना पड़ेगा। कभी हेवा माने कभी ही कश्चन भवितुम इच्छति सह तत् एकत्र न उपविशति तस्य मनः सागरात् सागरान्तरं गच्छति पर्वतात् पर्वतान्तरं प्रति गच्छति हिमालये कदाचित् अटति कदाचित् रामटेक पर्वते अटति यत्र मेघं दृष्टवान् सः रामगिरि आश्रमे तत्र अटति कदाचित् कुत्र कुत्र भ्रमति इति न ज्ञायते। मनः सर्वत्र गच्छति। कदाचित् विधवया साकं वार्तालापं करोति, कदाचित् रमण्या साकं वार्तालापं करोति, कदाचित् चातकपक्षिणा साकं वार्तालापं करोति, कदाचित् मयूरेण साकं नृत्यति, कदाचित् मेघतरङ्गैः साकं नृत्यति। कविः एवं भवति चेत् काव्यं लिखति, अन्यथा काव्यं कष्टं भवति। शास्त्राणि अपि बहूनि ज्ञातव्यानि भवन्ति। अत्र उच्यते शास्त्र वचनानि न प्रोक्तव्यानि। अत्र दोष प्रकरणे केचन अंशाः भवन्ति। समयः बहु भवति अत्र यदि आलोचयामि। कविता विषये छन्दसां विषये एव 27 छन्दांसि अत्र उच्यन्ते। अत्र यानि छन्दांसि कविभिः प्रायशः प्रयुक्तानि भवन्ति तानि छन्दांसि एव सः वदति। एवमेव अत्र षडक्षर छन्दसः प्रारभ्य, अब मैंने बोला कि एकाक्षर छंद भी है, द्विअक्षर छंद भी है, त्रिअक्षर छंद भी है, लेकिन सुवृत्त तिलक में 6 अक्षर वाले छंदों से लेके 21 छंदः यावत् सह वर्ण छंदांसि निरूपयति। 6 अक्षर वाले छंदों से लेके 21 अक्षर वाले छंदों तक निरूपण वो करता है। तो इसमें कभी ही प्रथम विन्यासस्य अन्ते लिखति माने सुवृत्त तिलके इति सरलतरत्वात् सर्वकाव्योचितत्वात् सुकवि परिचितत्वात् किरण करणामृतत्वात् परुष विषम मात्रात् उर्वि रामोज्झितेयं प्रचुर रुचि वृत्त व्यक्ति ही उक्ता हिताय। मैं इन वृत्तों को क्यों बोल रहा हूं? सरलतरत्वात्, ये छंद अतीव सरल होते हैं, और काव्योचितत्वात्, ये छंद काव्योचित हैं। कोई भी आप कुछ भी लिखो, ये काव्योचित छंद हैं, इसीलिए मैं उनको बता रहा हूं। आप दूसरे छंद में घूमो मत, इसी छंद में रहो। सुकवि परिचितत्वात्, जो सुकवि हैं उनके ये छंद परिचित हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। और किरण करणामृतत्वात्, ये करणामृत को पैदा करते हैं। माने जब सुनेंगे इन छंदों में रचित पद्यों को, अरे इन पद्यों को जब हम सुनेंगे तो हमको आनंद मिलेगा। कर्णामृत पैदा करेगा ये। कर्ण में अमृत, आपके कर्ण में अमृत डालेगा ये। परुष विषम मात्रात उर्वि रामोज्झितेयम प्रचुर रुचि वृत्त व्यक्ति रुक्ता हिताय। यही वृत्ति सुवृत्ति सुवृत्त तिलकम इति उच्यते खलु। उत्तम वृत्तयः एव प्रोक्ताः भवन्ति अत्र मया। द्वितीय विन्यासे क्षेमेन्द्रः छन्दसां गुणदोष विवेचनं करोति।
छन्दांसि कानि कुत्र दोषाय भवन्ति कुत्र कुत्र छन्दस्सु गुणाः भवन्ति इत्यपि तत्र वदति। तन्मतेन गभीर साहित्यं लघु छन्दोभिः न लेखनीयानि। गभीर साहित्यं यद् वर्तते, गभीर विषयः यः भवति, शास्त्रीयम् अनुचिन्तनं यत्र वर्तते, प्रौढः विषयः यः भवति, तत्र लघु छन्दसां प्रयोगः न करणीयः। छोटे छोटे 3 अक्षर वाले 6 अक्षर वाले हम प्रयोग नहीं करेंगे। थोड़ा सा ऊपर उठ के बड़े छंद हम लेंगे। अनुष्टुप ले सकते हैं, रामायण तो अनुष्टुप में लिखा गया है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के हम बसंत तिलका और मंदाक्रांता इस तरह के छंद हम लेंगे। तत्र तन्मतेन गभीर साहित्यं लघु छन्दोभिः न लेखनीयं। यथा मल्लिकायाः बालकलिकायां भृङ्गी उपवेष्टुं न शक्नोति, शिरीषपुष्पं भ्रमरस्य पेलवं न पुनः पतत्रिणः इति अत्र उच्यते खलु। अत्र वदति मल्लिकायाः बालकलिकायां, मल्लिपुष्पके बालकलिका या वर्तते, नूतनतया या कलिका आगच्छति, तस्याः कलिकायाः उपरि भृङ्गी यथा उपवेष्टुं न शक्नोति, तथैव एतेषु लघुच्छन्दसु छोटे छोटे छंदों में इतने गंभीर विषय बैठ नहीं सकते हैं, वहां आ नहीं सकते हैं। ये कवि समय प्रसिद्ध हैं, ये बताते हैं कि छंद ऐसे नहीं लेना है। हमारे संप्रदाय में कुछ भी कैसे भी कुछ भी लिख देंगे, ये संप्रदाय नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से तत्र उच्यते अपि च यत्र लघुवृत्तानि भवन्ति तत्र दीर्घ समास युक्त पदानां प्रयोगः तथा बृहत् वृत्तानि भवन्ति तत्र असमस्त पदानां प्रयोगः विधातव्यः। अनुष्टुप लिखेंगे तो थोड़ा सा उसमें दीर्घ समास लगाइए। दीर्घ समास छोटे छोटे गच्छामि पठामि लिखामि इति वर्णपदन्तु, चवैतु हि इति न्यायेन चकार वकारादीनां पादपूरणार्थं प्रयोगः क्रियते खलु छन्दसाम् आधारेण। यदि पादपूरणं न भवति कवयः किं कुर्वन्ति, तत्र चकारस्य योजनं कुर्वन्ति, बकारस्य इति योजनं कुर्वन्ति, वा इति योजयन्ति, हि इति पदस्य चवैतु इति पदस्य योजनं कुर्वन्ति। छन्दसां विधानावसरे अस्माभिः चवैतु हि इति शब्दानां सर्वथा त्यागः करणीयः। पादपूरणार्थं एते शब्दाः दीर्घ समासयुक्त पदानि एव तत्र अनुष्टुभादि छन्दस्सु लघुवृत्तानि यानि वर्तन्ते तत्र प्रयोज्यन्ते चेत् कवितायाः प्रौढता अनुभूयते। कालिदासस्य न समीलतासु छेत्तुमर्हति इति अत्र उच्यते। रघुवंशस्य द्वितीय सर्गं पठन्तु, तत्र कथं तत्र छन्दसां प्रयोगः, अनुष्टुभा एव प्रत्येकं पदं लिखितं वर्तते। तुरासाहं पुरोधाय धाम स्वायं भुवं ययुः इति अत्र अनुष्टुभा एव रचितः अयं श्लोकः कथं प्रौढः भवति इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। एवं वर्तते बृहद्वृत्तानि तत्र अनुष्टुभ माने बृहद्वृत्तानि यदा भवन्ति तदा दीर्घ समास पदानां प्रयोगः असमस्त पदानां प्रयोगः विधातव्यः। कुत्र बृहद्वृत्तानि, यदि शार्दूल विक्रीडित छन्दसा पद्यानि लिखन्ति, श्रद्धरावृत्तेन छन्दांसि लिखन्ति, तत्र किञ्चित् बृहत् समास त्यागः करणीयः इति। अग्रे गच्छन्तु, अग्रे एतत् सर्वं जातम्। न षट् सप्ताक्षरे वृत्ते विश्राम्यति सरस्वती भृङ्गीव मल्लिका बाल कलिका कोटि संकटे समासैः लघुवृत्तानाम् असमासैः महीयसाम् शोभा भवति भव्यानाम् उपयोग वसेन वा इति अत्र उच्यते। अब ये बड़े बड़े छंद अब करेंगे तो उसमें छोटे छोटे पद लगाएंगे, समास युक्त पद वहां पे जोड़ेंगे ही नहीं, आप प्रयत्न करेंगे, समास युक्त पद नहीं लगाएंगे। स्वच्छंदत चलदत चकत चक पढ़ने में सुनने में तो मजा आएगा, लेकिन रसास्वाद नहीं होगा। ऐसे लगेगा कि वो जो लिखा है कभी, वो कभी आपके शिरच्छेदन कर रहा है, मैंने उसको सुनते ही सिर फट रहा है, हमको ऐसे लगेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। हमको प्रसाद गुण गुंफित पद्यानि तत्र पदानि तत्र प्रयोक्तव्यानि। प्रसाद गुण शुष्केन्धन विवानला इति उच्यते खलु। जैसे सुखे काठ में शुक्ले माने शुष्क काष्ठेषु यथा अग्नि झटिति प्रविशति, करगज को आग में लगाएंगे ना तो जल्दी लग जाता है, वैसे ही ऐसे प्रसाद गुणगुंफित पदों का अगर हम संयोजना करेंगे अपने श्रद्धरा छंदों में, बड़े बड़े छंदों में, तो झटिति अर्थबोध शुचि मुखे न सकृत एव कृतव्रणत्वं लुठसी स्तनयोः प्रियायाः बाणैः स्मरस्य सतसो विनिकृत मर्मा स्वप्नेपि ताम अहम कथम न विलोकयामि।
मालायाः विषये वदति। नायिकायाः कण्ठे माला अस्ति खलु, मालां तत्र आश्रित्य सः वदति, मालां संबोध्य सः वदति, हे माले, एकवारं भवत्याः शुचिमुखेन, शुचि जानते हैं ना, सुई, माला को हम एक बार उसमें छेद करते हैं, छेद करके फिर उसमें धागा डालते हैं और उसको माला बनाते हैं। तो कहता है कि कवि कि शुचिमुखेन सकृतेव कृतव्रणः, आपको एक ही बार आपके शरीर में सूची का भेद किया गया है कि नहीं। शुचिमुखेन सकृदेव कृतव्रणः मुक्ताकलाप, हे मुक्ताकलाप, लुठसी स्तनयोः प्रियायाः, प्रियायाः वक्षस्थले आनन्दम् अनुभवति भवान् स्थित्वा, मुक्ताकलापम् आधारीकृत्य। बाणैः स्मरस्य, स्मरस्य बाणैः शतशः विनिकृत मर्मा, मेरे अंतरंग जो है कामदेव के बाणों से बार बार विद्ध हो रहा है, लेकिन स्वप्ने पिताम अहम कथम न विलोकयामि, एक बार भी उसके वक्षस्थल को देख नहीं पा रहा हूं। कितना आनंद दे रहा है, मतलब ये बड़े छंद में लिखा गया श्लोक जो है, पद जो है अलग अलग करके लिखा गया है। इस तरह के एक बने सामान्य रूप से अगर पदों को आप चयन करके बड़े छंदों में देंगे तो छंद जो है एक अलौकिक छंद होगा, मतलब एक रमणीय छंद होगा और पद्य भी रमणीय बनेगा। छोटे अगर श्लोक अनुष्टुभ हैं तो थोड़ा सा लंबा कर दीजिए, शब्दों को समस्त पद कर दीजिए। ये बताते हैं, छंदसाम सन्निवेशन संदर्भे क्षेमेन्द्रः त्रयाणाम विषयाणाम उपरि ध्यानम् आकर्षति, गतिः विश्रामः विषयश्च, प्रत्येकमपि छन्दसः नामाधारेण तस्य पठने गतिः तथैव भवति। शार्दूल विक्रीडितं भवति चेत् शार्दूलवत् तस्य क्रीडा भवति इति अत्र उच्यते। एवं अनेके विषयाः अग्रे गच्छामः। तृतीय विन्यासे वर्ण विषयाणाम् आधारेण छन्दो एतत् अहं दास्यामि, भवन्तः पठन्तु, सुवृत्ततिलकमपि पठन्तु। अत्र तत्र छन्दसां प्रयोगः यदा क्रियते तद्विषये किञ्चित् तत्र जागरूकता आगच्छति। किं तत्र सुवृत्ततिलकस्य तृतीय विन्यासे वर्णविषयाणाम् आधारेण छन्दो विधानस्य विधिः प्रोच्यते, कस्य भावस्य विषयस्य वा कृते किं छन्दः उपयुक्तं भवति इति तद्विषये कांश्चन साधारण नियमान् खेमेन्द्रः अत्र उपस्थापयति। सामान्यतया तन्मतेन कविता चतुष्प्रकारिका भवति, शास्त्रं, काव्यं, शास्त्रकाव्यं, काव्यशास्त्रं च। कदाचित् शास्त्राणि ध्वन्यालोक काव्यप्रकाशादीनि भवन्ति। अत्र काव्यस्य अंगोपांगानां गुणदोषाणां विवेचनं क्रियते। एतादृशेषु शास्त्रेषु छन्दः अनुष्टुवेव भवेत्। आप शास्त्रीय सिद्धांत लिखेंगे तो थोड़ा सा अनुष्टुभ लेंगे। जितने भी आप अलंकार शास्त्र के ग्रंथ पढ़ेंगे, अलंकार का लक्षण है तो अनुष्टुभ में लिखा गया है। सारे शास्त्रों में अनुष्टुभ शास्त्रीय सिद्धांत जो है अनुष्टुभ में लिखा गया। श्लोक सिद्धांत कौमुदी अस्ति, व्याकरण शास्त्र नियमाः तत्र प्रोक्ताः वर्तन्ते, तत्र अनुष्टुभः प्रयोगः वर्तते। एवं शास्त्राणि यानि वर्तन्ते, शास्त्रं यदस्ति तत्र अनुष्टुभः प्रयोगः क्रियते। शास्त्राणि अपि लिखन्तु, कविता द्वारा छन्दोबद्ध पद्यैः शास्त्राणि अपि रचयितुं शक्यन्ते। एवमेव द्वितीय प्रकारे काव्य विशिष्टं शब्द संयोजनं क्रियते। रसालंकार युक्तं भवति तत् काव्यं, शास्त्रं तदनन्तरं काव्यं भवति। अस्माकम् अभिज्ञान शाकुन्तलं नाटकं भवति, रघुवंशं काव्यं भवति। एतादृशानि काव्यानि यानि वर्तन्ते अत्र रसालंकारादीनां योजना क्रियते। अत्र किं छन्दः इति अत्र उच्यते। अतः रसाधारेण कथावस्तु वर्णनाधारेण अत्र छन्दो विधानं कार्यम्। तृतीयं भवति शास्त्रकाव्यम्। शास्त्रकाव्यं किं भवति? व्याकरणशास्त्रं, धर्मशास्त्रं, दर्शनशास्त्रम् इत्यादीनां सिद्धान्ताः काव्यरूपेण अत्र वर्ण्यन्ते। एतादृशेषु शास्त्रकाव्येषु छन्दः अति बृहन्न भवेत् इति अत्र उच्यते। चतुर्थं भवति काव्यशास्त्रम्। काव्यशास्त्रम् इत्युक्ते भट्टिकाव्यं। काव्यं पठामः, काव्येन साकं शास्त्रमपि जानीमः। यदि भट्टिकाव्यं रावणवधं पठामः तर्हि तत्र व्याकरणस्य विषयाः अपि ज्ञायन्ते। तथा भवन्ति एतादृशानि काव्यानि। एवं एतादृशेषु शास्त्रकाव्येषु छन्दः अतिबृहन् न भवेत्। चतुर्थं यद् वर्तते तत्र छन्दसां किञ्चित् बृहत् छन्दसामपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते इति भौमक काव्यं भट्टिकाव्यम् इति भवति। अत्र एतादृशेषु काव्येषु व्याकरणसाहित्यशास्त्राणां सिद्धान्ताः ललितपदावली माध्यमेन रामकथाद्वारा प्रतिपादिताः सन्ति। काव्येषु छन्दसां प्रयोगः विषयरसानुकूलतया करणीयः।
प्रबंधः सुतरां भाति यथा स्थान निवेशितैः निर्दोष गुण संयुक्तैः सुवृत्तैः मौक्तिकैः इव काव्ये रसानुसारेण वर्णनानुगुणेन च कुर्वीत सर्ववृत्तानां विनियोगं विभागवित् इति अत्र बहुधा अत्र उक्तम् अस्ति। एवमेव पश्यतु कथं के विषयाः केषां छन्दसाम् आधारेण रचनीयाः। अनुष्टुप् समाधि कथोपदेशः समकथा यत्र निर्वेदादि विषयाः वर्ण्यन्ते तत्र अनुष्टुप् भवति। उपजाति शृंगार आलम्बनोद्दीपन संबंधे शृंगारस्य आलम्बनोद्दीपन संदर्भे ये विषयाः प्रतिपादिताः उपजाति छन्दसः प्रयोगः क्रियते। उपजातिः इत्युक्ते इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र इति छन्दसोः मिश्रणम् अथवा वंशस्थः पुनश्च तत्र अन्यत् किमपि छन्दः अस्ति तयोः मिश्रणमपि अत्र भवति। यदा रथोद्धता भवति चंद्रोदयादि शृंगारोद्दीपन वर्णने रथोद्धता छन्दसः वर्णना क्रियते। चंद्रोदय का वर्णन कर रहे हैं तो आप रथोद्धता छंद लीजिए। तत्र नीति वर्णन कर रहे हैं तो आप वंशस्थ छंद को लीजिए। वसंत तिलका वीर रौद्रादि वर्णना यदि आप कर रहे हो तो आप वसंत तिलका ले लीजिए। सर्गान्ते मालिनी सर्गान्ते भावी सर्गस्य कथोपन्यासः क्रियते खलु महाकाव्यस्य एतत् लक्षणं भवति। अतः यदा सर्गान्ते विषयवस्तु उपस्थाप्यते तदा मालिनी छन्दसः प्रयोगः करणीयः इति सुवृत्ततिलककारः वदति तत्र क्षमेन्द्रः। शिखरिणी युक्तिद्वारा वस्तुभेद दर्शनं यदा क्रियते तदा शिखरिणी छन्दः। उदारतायाः औचित्यस्य च वर्णना यदा क्रियते तदा हरिणी छन्दसः। आक्षेप क्रोध धिक्कृति वचनानि यदा उच्यन्ते धिक्कारं कृत्वा यानि वचनानि उच्यन्ते तत्रापि तत्र पृथ्वी छन्दसः प्रयोगः क्रियते। मंदाक्रांता वर्षासु वियोगेषु व्यथायां करुणे मंदाक्रांता छन्दसः प्रयोगः क्रियते। यथा तत्र मंदाक्रांता छन्दसः कालिदास साहित्ये अस्ति मेघदूते। शार्दूल विक्रीडित छंद शौर्य वर्णना शार्दूल सिंह कोई पुरुष एक वीर पुरुष योद्धा उसका वर्णन कर रहे हैं तो शार्दूल विक्रीडित छंद आपको लेना पड़ेगा। श्रद्धरा पवन गतिवेगादि निर्णय संदर्भे तत्र श्रद्धरा छन्दसः वर्णना न्यस्वे तत्र प्रयोगः क्रियते। एवं दोधकम तोटकम नरकुटम इत्यादि छंदांसि इत्यादीनि छंदांसि भवन्ति। मुक्तक काव्यानि यदा यदा रच्यन्ते तदा तदा एतेषां छन्दसां प्रयोगः करणीयः इति कविसमये अस्माकं कविसम्प्रदाये तत्र क्षमेन्द्रेण सुवृत्ततिलके प्रतिपादितम्। एवं संस्कृत वाङ्मये यद्यपि महान्तः कवयः बहुभिः छन्दोभिः तेषां भावाभिव्यक्तिम् अकुर्वन् तथापि केषाञ्चन वैशिष्ट्यम् एकेन छन्दसा परिमाप्यते क्षमेन्द्रेण। एक एक कवि एक एक छंद के लिए प्रसिद्ध है। वो बताता है अनुष्टुप सतता सक्ता साभिनंदस्य नंदिनी विद्याधरस्य बदने गुलिकेव प्रभावगुः। विद्याधरः अनुष्टुप छन्दसा प्रयोगे निपुणः अस्ति इति अत्र उच्यते। स्पृहणीयत्व चरितम पाणिनेः उपजातिभिः। पाणिनि जो है उपजाति छंद का प्रयोग किया है। और वृत्तच्छत्रस्य सा कापि वंशस्थस्य विचित्रता चमत्कारैक साराभि उद्यानस्य अत्र प्रतिभा भारवे भारवी वंशस्थ छन्दसः प्रयोगः भारविणा कृतः इति। एवं एकैकशः कवेः तत्र एकं छन्दम् आधारीकृत्य अस्ति प्रसिद्धिः इति तत्र सुवृत्ततिलके क्षमेन्द्रेण उक्तं वर्तते। छन्दसां कविसमयः कविशिक्षा संदर्भे छन्दसां विषये अयं कविसमयः अपि विशिष्टतया चर्च्यते विविधेषु ग्रन्थेषु। वैदिक लौकिक छन्दसां भेदाः तेषां लक्षणानि गुरुलघु विचारः यति विरामादि विचारः गणविचारः एते सर्वेपि प्रमुखाः भवन्ति। अत्र काव्यमीमांसा कर्तुः राजशेखरस्य मतानुसारेण काव्यचर्यायाम् एतादृश्याः छन्दो विचितेः ज्ञानम् अवश्यमेव प्राप्तव्यम् इति स्पष्टतया तत्र उल्लेखः कृतः। राजशेखरः अपि काव्यमीमांसायां छन्दो विचितिः इति तत्र कवि संप्रदाये अस्ति इति तस्यापि काव्ये लिखितवान् सः। वो भी लिखते हैं, इसमें पहले मैं बताया हूं, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर बाद में छंदों के भेद हैं और उसके बारे में गुरु लघु विचार हैं और उसके बारे में कुछ छंदों के लक्षण जब पढ़ेंगे तो कुछ संख्याओं के नाम भी आएंगे। जैसे कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो संख्या को इंडिकेट करेंगे।
आप त्रिमूर्ति, त्रि शब्द का, मूर्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे त्रि शब्द लेना है। अगर रस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे सट शब्द लेना है, क्योंकि लोक में सट शब्द, सट रस, कटुकसाय, तिक्ताम्ल इति इस तरह के कई शब्द आते हैं। जैसे आकाश, शून्य करेंगे तो आकाश वहां पे लिखा है तो शून्य लेंगे, चंद्र, सूर्य, भूमि इत्यादि लेंगे तो एक लेंगे, अश्विनी कुमार का उल्लेख होगा तो वहां पे दो लेंगे, अग्नि, काल, ये छंदों के लक्षण में आते हैं। जैसे उक्ता वसंत तिलका तबजा जगैति रसई रुद्री छिन्ना यमन सबलागह शिखरिणी, छंद को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है रसई ही रुद्रई ही छिन्ना, शिखरिणी रसई ही रुद्रई ही छिन्ना भवती। रस शब्द में क्या होगा यहाँ पे? कदाचित कालिंदी तट विभिन्न संगीत कवरो मुदाभिरी नारी वदन कमलास्वा नमदुप रमा शंभुर ब्रह्मा गणपति मरपति रमेश ब्रह्मा मरपति मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन बधगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, कितने हुए? 6 हुए कि नहीं? तो रसई ही छिन्ना भवती। यहाँ पे यतियों के बारे में ये संख्या दिया, छंदों का लक्षण जब आप पढ़ेंगे तो इस तरह के रसई ही रुद्रे, रुद्र मतलब कितने रुद्र हैं? रुद्र एकादश रुद्र हैं। तो यहाँ पे 6 अक्षर में यति कर लेंगे, फिर बाद में लास्ट में जाके यति होगी एकादश अक्षर, फिर आप पढ़ लेंगे तो सप्तादश अक्षर होता है। शिखरिणी में कितने होते हैं? सप्तादश अक्षर होते हैं। तो 6 में आप यति कर लेंगे और बाद में जाके 17 में यति करेंगे। आप जब कविता लिखेंगे शिखरिणी में तो आपकी जो माने यति है वो 6 अक्षर में समाप्त हो जाना चाहिए। आप ऐसे नहीं लिखना कि ऐसे कोई शब्द में ले लेना नहीं, जहां 6 अक्षर में सब खत्म हो जाएगा वैसे ही विराम जैसे मिलेगा वहां पे थोड़ा पढ़ने में विराम होना चाहिए, फिर ऐसे ही शब्द आपको चुन के वहां पे लगाना होगा। नहीं तो फिर आप सप्तम अक्षर में यति होगा, वहां पे जाके गच्छा इति ती यति लास्ट में आएगा तो वहां पे थोड़ा सा कभी समय अप्रसिद्ध हो जाता है। तो इस तरह यति को आधार मान के आप छंदों के आधार पर कविता लिखेंगे। तो रसई ही रुद्र ही छिन्ना इति इस तरह के, तो छंदों के आधार पर ये भी विषय आपको ध्यान में रखना है। और तत्र आर्या सर्वेषां छंदसां लक्षणानि अपि अत्र प्रदत्तानि वर्तन्ते, कानिचन उदाहरणानि अपि आगे थोड़ा बढ़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा बता देंगे, चलेंगे फिर। तो दोष के बारे में रह जाएगा शायद थोड़ा बहुत, दिखा देंगे थोड़ा सा, दोष के बारे में 10 मिनट बता देंगे, खत्म कर देंगे। यहाँ पे देखो वृत्त के बहुत प्रकार के वृत्त हैं, आगे बढ़ा लीजिए थोड़ा। आप ये लक्षण तो पढ़ लेंगे, छात्र पढ़ लेंगे, लक्षण लक्षण क्या है, लक्षणों के बारे में छात्र पढ़ लेंगे और अभ्यास करेंगे। आप अभ्यास करते रहिए वर्कशॉप में, ये सारे छंदों के लक्षण आगे और बढ़ाइए, और भी बढ़ाइए। छंदों का कुछ मैंने 14-15 छंद का लक्षण और उसमें कैसे कैसे ये है, ये देखो मैंने यहाँ पे एक दंड दिया और एस लिखा, वहां पे ह्रस्व दीर्घ कैसे आता है वो बताया हूं मैं एक एक छंद में। और यहाँ क्या क्या गण है थोड़ा ऊपर उठाइए। एक पुष्पिताग्रा छंद है, ये अर्धसमवृत्तम भवति। अत्र प्रथम तृतीय विषम पादयोः 12 अक्षराणि तथा द्वितीय चतुर्थ समपादयोः 13। पुष्पिताग्रा मात्रा छंद है, यहाँ पे अक्षरों के आधार पर, गण के आधार पर नहीं होता है, यहाँ पे अक्षरों के आधार पर होता है, मात्रा के आधार पर होता है। और थोड़ा ऊपर नीचे कीजिए, देखिए यहाँ पे ऐसा है, और नीचे नीचे अनुष्टुप है, यहाँ पे अनुष्टुप छंद का दिया हूं। देखो अनुष्टुप छंद के बहुत प्रकार हैं। अब ये श्लोके षष्ठे गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम अनुष्टुप का साधारण नियम है, लेकिन इस नियम को उल्लंघन करके रामायण में बहुत से ऐसे श्लोक हैं यहाँ षष्ठाक्षर गुरु नहीं होता। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम मिलेगा नहीं आपको। तो अनुष्टुप के अनेक भेद होते हैं, ठीक है ना। वैसे ही उपजाति छंद के अनेक भेद होते हैं। कहीं कहीं प्रथम पाद में आपको इंद्र वज्रा मिलेगा, द्वितीय पाद में उपेंद्र वज्रा मिलेगा, कहीं कहीं प्रथम में उपेंद्र वज्रा होगा, द्वितीय, उसके भी भेद होते हैं। आप तत्र पढ़ेंगे, पिंगल छंद सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब पता चलेगा, है कि नहीं। थोड़ा आगे चलिए, उपजाति छंद है, देखो ये समवृत्त है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का, वज्रा की उपजाति है, मिश्रण होता है 2 छंदों का। आगे चलिए, और रथोद्धता छंद है। चलिए यहां पे नीचे देखो रेफरेंस दिया हूं, वो कहां से, द्रुत विलंबित छंद है। और आगे चलिए, ये नीचे दिखाऊं, थोड़ा थोड़ा रेफरेंस है ना, वो दिखाइए थोड़ा। ये ग्रंथ पढ़ना है, जानते हैं आप, छंदो मंजरी है, पिंगल छंद सूत्र है कि नहीं। हाँ सुबह ये और एक वृत्त रत्नाकर है,
ये सब छंदों ग्रंथ पढ़ना है। एक बार उसको कभी बनोगे तो छंदों का पढ़ना। मैं जब किसी एक बार इंटरव्यू देने के लिए गया था, मुझे बहुत दुख के बाद मैंने क्या है, मैं निंदा के साथ, मेरा अपना ही निंदा करके बोल रहा हूँ, मुझे एक बेलूर मठ में एक गुरुकुल में पढ़ाने के लिए मुझे बुलाया गया था इंटरव्यू में। मुझे उन्होंने श्लोक बताया, इसमें क्या छंद है बताओ, मैं बता नहीं पाया। ठीक है ना, मैं जब जस्ट आचार्य पास करके, क्योंकि मैं जनरल स्टूडेंट था, +2 मेरा मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और संस्कृत था। मैं ये सब पढ़ा हूँ। शास्त्री से थोड़ा आचार्य में आया हूं, तो शास्त्री में छंद नहीं पढ़ा था मैंने, और आचार्य में भी छंद नहीं है, तो छंद पढ़ा नहीं था मैंने। तो वहां पे जब इंटरव्यू देने के लिए गया, तो वहां पे छंदों के बारे में क्वेश्चन पूछा मुझे स्वामी जी, जो बेलूर मठ के प्रधान स्वामी, वहां पे एक माने आदर्श विद्यालय है वहां पे, तो संस्कृत के विद्यालय माने महाविद्यालय कॉलेज है, वहां पढ़ाने के लिए, टीचर बनने के लिए गया था मैं। बहुत उत्कंठा के साथ गया था। छंद मुझे पूछे तो मुझे आया ही नहीं, और बाद में रात को स्वामी जी मुझे बुलाया, और आपका तो अभी हम आप नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मुझे दुख हुआ बहुत। क्या आप छंद नहीं जानते हो, क्या पढ़ाओगे छात्रों को? गुरुजी मैं थोड़ा पढ़ लूंगा, छंदों को पढ़ लूंगा, पढ़ा दूंगा, क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस करके पढ़ा दूंगा, नहीं आता है तो पढ़ा दूंगा पढ़ के। नहीं, आप नहीं जानते हो ना, जो जानते हैं मैं हम उनको रखेंगे, जो योग्य हैं हम उनको रखेंगे, आप अयोग्य हैं, इसके बारे में तो कैसे रख सकते हैं? तो मॉर्निंग वॉक में भी उन्होंने मुझे बताया, समझाया कि आपके लिए हमारा द्वार हमेशा खुला हुआ है, आप कभी भी फिर आ सकते हो, थोड़ा तैयारी करो, करके आओ। तो फिर मैंने जाके छंदों का अभ्यास प्रारंभ किया, और आज भगवती की कृपा से आज मैं महाकाव्य लिखा हूं, नरेंद्र आरोहणम, और ऐसे मैंने कम से कम 5000 श्लोक लिखा हूं आज तक। 5000 श्लोक में लिख सकता हूं। मुक्तक श्लोक हैं, इस तरह के कई श्लोक हैं। वंशी विनोद इति मने शतक काव्यम अपि एकम मया रचितम। कोरोना संदर्भे खंड काव्यम इति कोरोना दहनम इति एकम काव्यम लिखितम। तत्र प्रेयसी परासपंक्तिः इति एवं तत्र कवि सम्मेलनेषु तत्र कविताः पठितवान्। पुनश्च अखिल भारतीय नवोदित युव कवि प्रतिभा पुरस्कारः अपि तत्र मया लब्धः। महं तु स्वामिपादानां कृते कृतज्ञः अस्मि, यतः कविताः रचयितुं तेषां किमर्थम् इत्युक्ते सक्सेस्, फेल्युर् इस् द पिलर् आफ् सक्सेस् इति उच्यते। फेल्युर् इस् द इति उच्यते। यदा यदा असफलता भवति तदा एव सफलतायाः एकं सोपानं भवतां कृते तत्र निर्मितं भवति इति अत्र अस्माभिः उच्यते। भवन्तः प्रयत्नं कुर्वन्ति चेत् अग्रे अग्रे गत्वा महाकवयः अवश्यमेव भविष्यन्ति इति अत्र नास्ति सन्देहः। अतः छन्दसाम् अभ्यासः भवद्भिः करणीयः। एवं अनेकानि छन्दांसि भवन्ति। अत्र उदाहरणानि लक्षणानि वर्तन्ते। यदि कविरूपेण भवितुं नेच्छन्ति एतानि छन्दांसि, किमर्थम् इत्युक्ते अत्र यानि छन्दांसि दत्तानि तानि सर्वाणि अपि छन्दांसि नेट परीक्षायां वर्तन्ते। अब थोड़ा पढ़ लो, नेट परीक्षा के आधार पर पढ़ लो, थोड़ी नेट परीक्षा के संदर्भ में छंदों का अभ्यास तो हो जाएगा। कविता मत लिखो, बाद में थोड़ा प्रयत्न करना, एक बार छंदों को अभ्यास करो, उदाहरण को पढ़ो। पश्यतु यहाँ पे अनुरागिणी मथ लता भवने नवमीं गताम इव दशाम, थोड़ा मैं अलग कर दिया हूं मैंने, क्योंकि गणों के आधार पर कविता ऐसी है। ये एक कविता, यहाँ पे जितने भी पद्य हैं, ये पद्य सारे ललित गोविंदम इति काव्यात् स्वीकृतम मया। ललित गोविंदम इति काव्यम गीत गोविंद काव्यवत् भवति। गीत गोविंदे यथा 12 सर्गाः भवन्ति, तत्र पद्यानि छन्दांसि गीतानि रागतालादीनि वर्तन्ते, तानि आधारीकृत्य एव अत्र काव्यानि भवन्ति, पद्यानि भवन्ति। अतः अत्र मया पद्यानि स्वीकृतानि। अस्मिन् सन्दर्भे मम पत्नी PhD कार्यं कृतवती, तत्र ललित गोविन्दस्य समीक्षात्मकम् अध्ययनम् इति, तत्र छन्दांसि एतानि प्रयुक्तानि वर्तन्ते। कथं तत्र सः माने शृङ्गार वर्णना कानि कानि छन्दांसि आधारीकृत्य कृता तत् ज्ञातुं शक्यते एतानि पद्यानि पठन्ति चेत्। अत्रापि कविसमयः तत्र तत्र अस्ति, पद्यानि अपि तत्र पदानि अपि तथा तथा चितानि वर्तन्ते। एवं तत्र छन्दसाम् अभ्यासः भवद्भिः क्रियते चेत् कवयः अवश्यं भविष्यन्ति इति नास्ति सन्देहः। कार्यशालायाः सफलता अत्र तदा आगच्छति यदा एकमासादनन्तरम् अस्माकं राघवेन्द्र भट्ट महोदयः
विभागाध्यक्षाः भवन्ति, भवतां गुरवः अत्र उपस्थिताः सन्ति, पद्यानि विलिख्य तत्र तेषां कृते प्रदर्शयन्तु, छन्दोबद्धपद्यानि लिखन्तु। यदि एकमासादनन्तरं भवन्तः एतानि पद्यानि लिखन्ति तर्हि अहं चिन्तयामि कार्यशालायाः सफलता अस्ति इति, यदि लिखन्ति। एतदपि अहं वदामि, भवन्तः पद्यानि लिखन्तु, मम कृते प्रेषयन्तु, तत्र तत्र प्रकाशयिष्यामि छन्दोबद्धपद्यानि। इदानीम् अस्माकं साहित्य केन्द्र साहित्य अकादमी भवति खलु, तत्र मम गुरवः एव अध्यक्षाः भवन्ति, हरे कृष्ण सत्पथि महोदयाः, ते मम गुरवः भवन्ति, ते एव तत्र अध्यक्षाः भवन्ति। तेषां एका पत्रिका भवति, प्रतिभा, संस्कृत प्रतिभा इति एका पत्रिका वर्तते। तत्र पत्रिकायाः दायित्वं मम कृते दत्तवन्तः। भवान् एव टङ्कणादिकं करोतु, यत्र यत्र ये कवयः भवन्ति तेभ्यः श्लोकान् आनयन्तु, कथाः आनयन्तु, तत्र तत्र अहं प्रकाशयिष्यामि इति ते मम उपरि किमपि दायित्वं, शिष्यरूपेण दायित्वं दत्तवन्तः। तत्र भवन्तः कवितां ये लिखन्ति मम कृते वाट्साप् मध्ये प्रेषयन्तु, पत्रिकायामपि अहं योजयामि। लिखन्तु, अवश्यं लिखन्तु, छन्दोबद्धपद्यानि अवश्यं लिखन्तु इति अहं विनिवेद्य छन्दसां विषये एतावत् परिचयं प्रदाय विरमामि विस्तरात्। ओके। दिनद्वये आचार्याणां त्रीणि वाङ्मुखानि भवद्भिः श्रोतानि। एकं वाङ्मुखं वर्तते उपमालङ्कारे कविसमयः इति एकं वाङ्मुखं, छन्दसां विषये कविसमयः, दोषानां विषये कविसमयः। एतैः त्रिभिः वाङ्मुखैः भवन्तः अवश्यम् उपकृताः इति मन्ये। साक्षात् एते कवीश्वराः, महाकाव्यरचयितारः, बहुग्रन्थपुस्तक आविष्कर्तारश्च तादृशाः अस्माभिः सम्प्राप्ताः। एते भवतां सर्वेषाम् आदर्शाः वर्तन्ते। अतः वयं सर्वेपि धन्याः। अस्माकम् आह्वानम् उररीकृत्य सपरिवारम् आगताः वर्तन्ते। अतः महान् सन्तोषः अस्माकं सर्वेषामपि। भवतां वाङ्मुखैः वयम् अत्यन्तम् उपकृताः, अत्यन्तं वयं धन्याः। अतः अस्माकं सर्वेषां पक्षतः भवद्भ्यः भूयो भूयो धन्यवादान् समर्पयामः। अपि च परिवाराय अपि, एतेषां परिवाराय अपि धन्यवादान् समर्पयामः। साम्प्रतं राघवेन्द्रभट्टवर्यान् अनुरुन्धे किञ्चित् अहमपि धन्यवादान् दातुम् इच्छामि। अत्र तु एतादृशः कार्यक्रमः अस्माकं राघवेन्द्रभट्टमहोदयैः तथा तेषां विभागीय अध्यापकैः अपि कार्यक्रमः अत्र आयोजितः, भवन्तः श्रद्धया श्रुतवन्तः। पुनः अत्र क्रियाशीलाः छात्राः भवन्ति इति मया दृष्टम्। अस्माकं विश्वविद्यालये तथा न भवन्ति। आह्वयामश्चेत् तत्र द्वारदेशः भवति, अत्र द्वारदेशे पलायन्ते इति तथा परन्तु छात्राः श्रद्धया श्रुतवन्तः। अतः सर्वेषां कृते मत्पक्षतः धन्यवादान् प्रदर्शयामि। यतः शारदायाः दर्शनं मया अत्र प्राप्तं। मम पुत्रस्य परीक्षा समाप्ता, पुत्र्याः परीक्षा अपि समाप्ता अस्ति। पुनः ते अपि अत्र आगत्य शारदा दर्शनं कृतवन्तः, शारदायाः आशीर्वादं स्वीकृतवन्तः। एते आचार्याः, भवन्तः सर्वेपि आचार्याः अत्र कारणीभूताः भवन्ति इति अहं सर्वेषां कृते मत्पक्षतः धन्यवादान् निवेदयामि। अत्र मया दोषविषये नोक्तम् आचार्यैः वाङ्मयमुखम् इति। तत्र दोषविषये कवीनां दोषः न भवत्येव इति वदामः। दोषः नास्त्येव, किमपि लिखन्तु न। किम् आचार्यः अत्र दोषविषये न चिन्तयन्तु एव। दोषाः किमर्थं? कविता लिखति चेत् हृदयात् आगच्छति, कुत्रापि दोषः न भवति। इच्छा भवति चेत् यथेच्छं लिखन्तु। दोषाः भवन्ति तथापि लिखन्तु, न चिन्तयन्तु। इदानीं यदि दोषाः भवन्ति, वी विल् गिव् सम् मेटीरियल् टु देम्, दोस् हू आर् व्रणमिच्छन्ति मक्षिकाः इति न्यायेन। ये तादृशाः मक्षिकाः भवन्ति तेषां कृते मधु किमपि दास्यामः इत्युक्ते आलोचनं ते कुर्वन्तु। दोषालोचनम् अपि भवतां काव्यालोचनं भवति। अस्माकं रोड मध्ये तद् भवन्तः गच्छन्तु, रिक्षाचालकाः भवन्ति खलु, रिक्षायानचालकाः, तत्र ज्ञात्वा एव जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी इति लिखन्ति। तत्र जगन्नाथस्वामी स्थाने जगन्नाथस्वाम इति लिखन्ति। ज्ञात्वा एव एकं किमपि एकां मात्रां वा एकम् अक्षरं ज्ञात्वा तत्र त्यजन्ति। इत्युक्ते
रिक्षाचालकः सर्वदा तत्र स्मर्यते। एवं प्रकारेण पूरी नगरे एकः रिक्षाचालकः अस्ति। एवं प्रकारेण मिस्टेक् तत्र दोषः स्थापितः इत्युक्ते अस्माकं दोषाणां मम नरेन्द्रारोहणं भवति खलु, दोषाः भवन्तु मया लिखितं। कदाचित् समालोचकाः दोषाणां विषये अपि चिन्तयिष्यन्ति। मम्मटाचार्यः सप्तमपरिच्छेदं लिखितवान् खलु, दोषान् आविष्कृतवान्, कालिदाससाहित्येपि दोषाः भवन्ति। तद्विषये चिन्ता मास्तु, लिखन्तु कविताः। तत्र पुनः पुनः अहं सर्वेषां कृते धन्यवादान् ज्ञापयामि। अपि च भवन्तः सर्वेपि कविताः लिखित्वा एतेभ्यः प्रेषयन्तु, एतैः उक्तम् अहं प्रकाशयामि इति। तथा राजेन्द्र महोदयानां कथा आगता एवम् उक्तं सर्वेषां छात्राणां कृते प्रेरयन्तु। समस्या इदानीम् आचार्याः समस्यापूर्तिं प्रयच्छन्ति। तत्र तत्र पादपूरणार्थं एकं पादं प्रयच्छन्ति, श्लोकान् यथेच्छं विलिख्य प्रयच्छन्ति चेत् तत्रापि प्रकाश्यते। वो मेरे ऊपर थोड़ा डाल दिए हैं, मुझे करना पड़ रहा है, तो थोड़ा आपके पास सबको सौकर्य होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। मैं भेज दूंगा लघु कथा समस्या पूर्ति द्वयम् आधारित छोटे छोटे कथा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एवं तथा कविताः लिखित्वा प्रेषयन्तु, आचार्याः प्रकाशयन्ति, भवतां महान् लाभः वर्तते। अपि च सम्प्रति राघवेन्द्रभट्टवर्यान् सम्प्रार्थयेत् प्रमाणपत्रेण तान् सत्कुर्वन्तु इति आचार्यान्। फोटो फोटो महान् सन्तोषः। एतदपि एकं सौन्दर्यं भवति, कविसमयः अयम्। अरे फोटो कहाँ है, लगाओ। ऋषिकेश अरे समीपे आगच्छतु। अरे सेठ नहीं गुरु पाकु का अनन्तरं पुनः Okay, thank you, sir. Okay. Thank you. तत्र टैलेंट फेस्टिवल मध्ये ये आगच्छन्ति तेषां सर्वेषां कृते स्वागतम्। आप जाएंगे ना साहित्य शास्त्र स्पर्धा में? क्या रहे ना? आगच्छन्तु तत्र मिलामः। या मम गोविंद जाता प्रवृत्ति काले निशा भवेत् प्रीति तवैव आगमनात्। जो आनंद हुआ है आप आने से, वो आनंद फिर आने से क्या छात्रेभ्यः सूचना। इदानीं रामायणपारायणनिमित्तं धनं देयमिति सूचितं। ये दत्तवन्तः ते सूचयन्तु तान्, ये न दत्तवन्तः ते यच्छन्तु इति। श्वः यथासमयं 10:00 एव वयम् अत्र उपस्थिताः भवेम। गृहकार्यं दत्तं खलु, तदपि पूरयित्वा आगच्छन्तु।